आखिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इतना अहम क्यों हो गया है तमाम दलों के लिए? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने पहली यात्रा पूर्वांचल की है? क्यों अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल के कार्यक्रम बना रहे हैं? क्यों बीजेपी भी अपना फोकस पूर्वांचल पर ज्यादा रख रही है? और क्यों जब प्रियंका गांधी महासचिव बनाई गईं तो उन्होंने पूर्वांचल को ही चुना? राहुल गांधी ने अपनी रैली पूर्वांचल से ही क्यों की? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो पूर्वांचल को अहम बनाती हैं। और अगर हाल के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरीके से बिहार के बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में आने का मन बनाया है और जिस तरीके से ओवैसी ने पहली यात्रा के लिए पूर्वांचल के वाराणसी से लेकर आजमगढ़, मऊ और जौनपुर को चुना, यह कुछ न कुछ पूर्वांचल को सियासी तौर पर खास बनाता है। एक ही दिन असदुद्दीन ओवैसी भी पूर्वांचल में थे, जौनपुर में थे और उसी दिन अखिलेश यादव भी। ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन सियासत के लिए ये इत्तेफाक नहीं है। भले ही अयोध्या अवध में मानी जाती है, लेकिन पूर्वांचल से सटती है और पूर्वांचल में मंदिर का असर है, पूर्वांचल में धार्मिक ध्रुवीकरण का असर है, पूर्वांचल में जातियों का खेल है और जो पूर्वांचल जीतता है कहते हैं कि सत्ता उसके पास आती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपना दूसरा घर भी पूर्वांचल में ही बनाने का मन बना लिया है। यानी कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव का दूसरा ठिकाना चुनाव में होगा, जहां से वो पूरे पूर्वांचल को मथेंगे सियासी तौर पर। सबसे पहले समझ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहली यात्रा क्यों की। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम जो छोटे दल हैं, भले ही वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे वो महान दल हो, चाहे छोटी छोटी दूसरे दल हो, चाहे वो अपना दल के का एक और अपना दल का जो पल्लवी गुट है उसका वो दल हो, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, ये तमाम छोटे दल पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में धार्मिक ध्रुवीकरण की भी पूरी गुंजाइश है और अगर आप देखेंगे तो पीस पार्टी ने भी एक वक्त में पूर्वांचल में अपनी अच्छी पैठ बनाई थी और शायद यही वजह है कि 2022 के चुनाव के पहले सभी बड़े दल और नेता पूर्वांचल पर अपना फोकस कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी से लेकर जौनपुर और आजमगढ़ की यात्रा कर ली है। उन्होंने एक शब्द भी रैली के नाम पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यात्रा का मकसद साफ है, छोटी छोटी जातियों और दलों को एक साथ जोड़ना और उसके साथ मुस्लिम सियासत को जोड़ना। कितना सफल होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहीं से अखिलेश यादव के लिए भी संदेश है। अखिलेश यादव उसी दिन आजमगढ़, जौनपुर में थे और उन्होंने ये कहा कि ये सब बीजेपी का खेल है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के बाद आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और लगातार गोरखपुर और पूर्वांचल की यात्रा कर रहे हैं। यानी कि 22 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश का अगर कोई इलाका सबसे ज्यादा सियासी तौर पर पार्टियों के लिए मुफीद होने जा रहा है तो वो है पूर्वांचल और सभी इसे जीतने में लगे हैं। इसीलिए भागीदारी मोर्चा के ज्यादातर दल पूर्वांचल के हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पहली कोशिश पूर्वांचल है, अखिलेश यादव का दूसरा ठिकाना पूर्वांचल है और पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। यानी अगर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी है तो पहले उनके गढ़ पूर्वांचल में ही देनी होगी और यही वजह है कि तमाम दलों ने अपनी निगाहें पूर्वांचल पर टिका रखी। और आखिरी बात ये कि प्रियंका गांधी का बड़ा कार्यक्रम भी तय हो रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा जोर पूर्वांचल पर ही है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।